जोड़कर बॉट आर्मी स्पोर्ट्स, उनका सफर बस यहीं तक था। और सबसे बढ़िया बात यह कि सारंग को वो जो रिवाइवल है वो भी मिल जाएगा। बट वहीं दूसरी तरफ फोर मेरिकल, उनके 2 खिलाड़ी फिनिश ऑफ हो गए। उनके पास एडवांटेज था सबसे बड़ा, पर उसके बावजूद दिक्कतें उनकी बढ़ती हुई नजर आई है। अब देखना यह कि ड्रैगन और रीपर, ये 2 खिलाड़ी क्या कुछ कमाल करके जा सकते हैं। और साथ ही साथ जो रिवाइवल है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा रेवेनेंट एक्स पार्क के खेमे में। 3 ही खिलाड़ी आए, 2 खिलाड़ी गए फाइट लेने के लिए, और बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स का जो पूरा मुकाबला है वो उन्होंने खराब कर दिया। और जोन का अगला शिफ्ट भी आ चुका है, जहां पर फोर मेरिकल के पास वो सर्कल का एडवांटेज सर्कल के सेंटर में मौजूद है। पर दिक्कत की बात है कि मात्र 2 ही खिलाड़ी उनके सरवाइव कर रहे हैं, और ऐसे में एक 3v3v2 की ये फाइट। पोजीशनिंग के हिसाब से देखा जाए अंकित, तो अलंकार जीएसजी के पास सबसे बेहतर पोजीशनिंग है। 3 प्लेयर्स भी उनके पास यहां देखने को मिलते हैं, 4 फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं। इस एरिया से उनको चिकन कन्वर्ट करना चाहिए। 3 टीम्स बची हैं, 8 खिलाड़ी इस मैदान में, मुश्किलें बहुत हैं। फोर मेरिकल के पास सिर्फ 2 प्लेयर्स, एंड सबसे खराब सिचुएशन उनकी इसलिए बनती है क्योंकि वो 2 टीम्स के बीच में फंस चुके हैं। हालांकि उनके पास अभी भी जोन का सेंटर मौजूद है, जिसके साथ वो शायद कुछ एक्स्ट्रा कर पाए यहाँ पे। जी हाँ, और मैं बस देखना चाहता हूँ कि रेवेनेंट एक्स पार्क के सारंग और स्प्रे गॉड वो सर्कल में जाएंगे तो जाएंगे कैसे। बिल्कुल ओपन एरियाज के थ्रू उनको जाना पड़ेगा, और ऑलरेडी अलंकार उनके प्लेयर्स ने स्पॉट करके रखा हुआ है। ऐसे में निंजा वो स्लोली आगे बढ़ते हुए, और फिनिक्स का वो नेड आएगा जहां पे ड्रैगन को डाउन किया गया। रीपर बचते एकमात्र खिलाड़ी, शायद ज्यादा देर तक नहीं, और वो जो ग्रेनेड है वो रीपर को भी डाउन करके जाएगा। और अब एक 3v3 की फाइनल बैटल, अलंकार वर्सेस टीम रेवेनेंट एक्स पार्क। पर निंजा, उनकी पोजीशन टीम अलंकार को पता नहीं, और इस ऑफ गार्ड एंगल से निंजा मुश्किलें बढ़ा सकते हैं अलंकार की। वो ग्रेनेड गया पर वो नॉक नहीं आया, और निंजा अभी के लिए सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशनिंग इनकी। एक नॉक निकालना पड़ेगा निंजा को, तभी उनके बाकी साथी जोन के अंदर आ पाएंगे। सिर्फ 3 प्लेयर्स के साथ उतरे थे इस मैदान के अंदर, बट तीनों तबाही अभी तक तो साबित हुआ है। लेकिन क्या अलंकार जीएसडी को रोकना पॉसिबल है? उनके पास अभी भी वो हायर ग्राउंड एडवांटेज। निंजा इज कुकिंग, बट क्या उनका ये नेड करेगा काम? नेड गया, नॉक निकालने का मौका, बट नहीं, नॉक भी आया नहीं, शॉट दिया, लीजिए पीछे से कवर भी आया, बट निंजा टेक्स 1 डाउन। इंपॉर्टेंट मैच के अंदर ये 3 प्लेयर्स शायद वो स्पार्क वापस पैदा करें जिसका इंतजार सबको था। और अलंकार की बात करें तो उनके 2 प्लेयर्स भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हमें देखने को मिल रहे हैं। आइसोलेटेड अगर फाइट्स पकड़ते हैं तो रेवेनेंट एक्स पार्क उनसे चिकन डिनर कोई छीन ही नहीं सकता, क्योंकि आप एमी जॉर्ड को देखिए, वो एक दूसरे इलाके में देखने को मिल जाएंगे, और उनके पास तो वो हाइट का एडवांटेज भी नहीं है। मारी उनको स्पॉट किया गया, उनको भी डाउन किया गया। निंजा जॉर्ड एक बार फिर से ये खिलाड़ी अपनी वर्थ को प्रूव करता हुआ, और अब एमी जॉर्ड वो बचते एकमात्र खिलाड़ी, उनके सामने एक 1v3 की स्थिति है। और रेवेनेंट एक्स पार्क, आप वो कॉन्फिडेंस देखिए, वो मोमेंटम देखिए, वो भी अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे, क्योंकि उनको भी पता है कि मैन एडवांटेज उनके पास। पर क्या एमी जॉर्ड, क्या वो यहां से खेल खराब कर सकते हैं? एक ग्रेनेड उन्होंने थ्रो जरूर किया, और उन्हें निंजा को टेक डाउन किया। स्प्रे गॉड वो सामने आए, लेकिन स्प्रे गॉड का प्रहार, और रेवेनेंट एक्स